नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। तो यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तथा अपने साथियों के साथ शेयर कर देंगे। और आज हम क्लास 16 देखेंगे जीके जीएस के तहत। इससे पहले 15 क्लासेस हो चुकी हैं, तो यदि आपने नहीं देखी हैं तो उन क्लासेस को जरूर देखिए। आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है इन क्लासेस के द्वारा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू कर लेते हैं। और लास्ट में एक क्वेश्चन है जिसका जवाब आप सभी जरूर देंगे, क्योंकि हमें उससे पता चलता है कि आप अपने एग्जाम को लेकर कितने सीरियस हैं। तो आप उस क्वेश्चन को जरूर आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में मिलने वाली एकमात्र धातु कौन सी है? तो ये मरकरी हो जाएगी। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में मिलने वाली एकमात्र धातु कौन सी हो जाएगी? मरकरी हो जाएगी। यदि आपसे पूछा जाए कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में मिलने वाली एकमात्र अधातु कौन सी है, तो धातु मरकरी हो जाएगी, लेकिन अधातु होगी ब्रोमीन। तो आप इस क्वेश्चन को भी याद रखेंगे। जो क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ वो क्वेश्चन भी आपको ध्यान में रखना है। अगला है, क्विक सिल्वर किसे कहा जाता है? तो क्विक सिल्वर बोलते हैं मरकरी को। मरकरी को क्विक सिल्वर बोलते हैं। इसका जो संकेत होता है वो Hg होता है, तो याद रखेंगे। अगला है, ग्रेफाइट, हीरा, फुलरीन किसके अपर रूप हैं? तो ये कार्बन के अपर रूप हैं। ग्रेफाइट, हीरा, फुलरीन किसके अपर रूप हो जाएंगे? तो ये कार्बन के अपर रूप हो जाएंगे। अगला है, प्राकृतिक रूप से पृथ्वी पर सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो हीरा ही है। हीरा जो है पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से सबसे कठोर पदार्थ है। ग्रेफाइट का उपयोग किस रूप में होता है? तो ग्रेफाइट का प्रयोग जो है मंदक और स्नेहक के रूप में किया जाता है। मंदक और स्नेहक के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है आमाशय में मिलता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ मिलता है? तो ये आमाशय में मिलता है, स्टमक में मिलता है। अगला है, किस समस्थानिक का प्रयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है? तो किस समस्थानिक का उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है? तो कोबाल्ट-60 का प्रयोग जो है रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है। रक्त कैंसर के अध्ययन को क्या बोलते हैं? तो ओंकोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओंकोलॉजी बोलते हैं। अगला है, जीवाश्म की आयु ज्ञात करने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? तो जीवाश्म की आयु ज्ञात करने के लिए कार्बन 14 का उपयोग किया जाता है। कार्बन 14 का प्रयोग किया जाता है जीवाश्म की आयु ज्ञात करने के लिए। कार्बन 14 का प्रयोग किया जाता है जीवाश्म की आयु ज्ञात करने के लिए। कैंसर के अध्ययन को क्या बोलते हैं? तो ओंकोलॉजी बोलते हैं। अगला है, भारत का पहला परमाणु विद्युत संयंत्र तारापुर कहाँ स्थित है? तो तारापुर जो भारत का पहला परमाणु विद्युत संयंत्र है ये महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में है। अगला है, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। इसी के उपलक्ष्य में इनके ही नाम पर जो है नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। अगला है, रेडियम की खोज किसने की थी? रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने की थी। मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी। लाउड स्पीकर ऊर्जा का रूपांतरण किसमें करता है? तो लाउड स्पीकर जो है विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। लाउड स्पीकर क्या करता है? तो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा का रूपांतरण किसमें होता है? तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा का रूपांतरण सौर ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में होता है। सौर ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में ट्रांसफर होता है प्रकाश संश्लेषण द्वारा। विद्युत बल्ब ऊर्जा का रूपांतरण किसमें करता है? तो विद्युत बल्ब जो है ये विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। किसको? विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है विद्युत बल्ब। इसी तरह से डायनमो ऊर्जा का रूपांतरण किसमें करता है? तो डायनमो जो है ये यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। यांत्रिक ऊर्जा को कहाँ बदलता है? विद्युत ऊर्जा में। तो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलता है कौन? डायनमो। यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो ये जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये उत्तराखंड में स्थित है। और इसका जो निर्माण किया गया था तो ये 1936 ईस्वी में किया गया था। पहले इसका नाम हेली नेशनल पार्क रखा गया था। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पहले नाम क्या था? तो हेली नेशनल पार्क था। और इस वक्त नाम पूछा जाए क्या है? तो रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान है। तो आप इसको भी याद रखेंगे। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये उत्तराखंड में है। 1936 में इसकी स्थापना की गई थी और ये भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। न्यूटन के किस गति के नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? तो न्यूटन का जो द्वितीय नियम है इस द्वितीय नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। अगला है, पानी की बूंदों के गोल होने का कारण क्या है? तो पानी की बूंदें गोल होती हैं पृष्ठ तनाव के कारण।
पृष्ठ तनाव के कारण जो है पानी की बूंदें क्या हो जाती हैं, तो गोलाकार रूप धारण कर लेती हैं, कम से कम जगह घेरने की कोशिश करती हैं। अगला है सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत में पाया जाता है, तो सूर्य की सतह पर जो है वो हाइड्रोजन के अलावा हीलियम जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है, तो प्राकृतिक रबड़ जो है ये आइसोप्रीन का बहुलक है, आइसोप्रीन का बहुलक हो जाएगा प्राकृतिक रबड़। अगला है विद्युत की सर्वोत्तम चालक कौन सी है, तो विद्युत की सर्वोत्तम चालक चांदी होती है। चांदी जो है विद्युत की अच्छी चालक होती है, सबसे अच्छी चालक चांदी होती है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि, प्रेशर कुकर में जो है खाना जल्दी क्यों पकता है आपको बताना है। तो इसका रीज़न है कि प्रेशर कुकर के अंदर दाब बढ़ने से क्या होता है कि पानी का जो क्वथनांक होता है वो बढ़ जाता है, इसीलिए जो है प्रेशर कुकर में जो खाना है वो जल्दी पक जाता है, क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर का दाब बढ़ने से पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। अगला है आवृत्ति का मात्रक क्या है, तो आवृत्ति का मात्रक है हर्ट्ज। हर्ट्ज किसका मात्रक हो जाएगा, तो ये आवृत्ति का मात्रक है। इसी तरह से पृथ्वी की सतह के ऊपर जाने पर दाब क्या होता है, तो दाब घटता जाता है। पृथ्वी की सतह से जैसे ही आप ऊपर जाएंगे जितना दाब घटता जाएगा, पृथ्वी की सतह की ओर आने पर दाब बढ़ता है। तो पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर क्या होता है, दाब घटता है। ड्यूटेरियम में क्या होता है, तो ड्यूटेरियम में एक न्यूट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है। तो ड्यूटेरियम में क्या होता है, एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है, इसको याद रखेंगे। अगला है आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है, तो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण जो है परमाणु क्रमांक के आधार पर किया गया है। तो परमाणु क्रमांक के आधार पर क्या किया गया है, तो जो आधुनिक आवर्त सारणी है इसका वर्गीकरण किया गया है। आपको बताना आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने की है, तो ये मोजले साहब थे, इन्होंने आधुनिक आवर्त सारणी की खोज की है। और मोजले की आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है, तो ये परमाणु क्रमांक पर आधारित है। और मेंडलीव की आवर्त सारणी किस पर आधारित है, तो वो परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है। अगला है पारसेक इकाई माप है किसकी, तो खगोलीय दूरी की है। पारसेक किसका मात्रक हो जाएगा, तो खगोलीय दूरी का मात्रक हो जाएगा। फलों का मीठा स्वाद किसके कारण होता है, तो फ्रक्टोज के कारण होता है। फ्रक्टोज के कारण फलों का स्वाद जो है कैसा होता है, मीठा होता है। सिरके में क्या पाया जाता है, तो एसिटिक एसिड पाया जाता है। आपको पता है सिरके में कौन सा अम्ल होता है, एसिटिक एसिड होता है। आपको एसिटिक एसिड का सूत्र कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगला है किस गैस को गुब्बारों में भरने में उपयोग में लाया जाता है, तो हीलियम को गुब्बारों में भरने के उपयोग में लाया जाता है, क्योंकि हीलियम हल्की होती है तो ये वायुयान के टायरों में भी भरी जाती है। तो किस गैस का उपयोग गुब्बारों में भरा जाता है, किस गैस का उपयोग गुब्बारों में भरने के काम आता है, तो ये हीलियम गैस है। हीलियम गैस का उपयोग किस में किया जाता है, तो गुब्बारों में भरने के काम में आता है। अगला है सूर्य से उत्पन्न ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन जो है सूर्य से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो नाभिकीय संलयन के कारण होती है। और हाइड्रोजन बम जो है किस सिद्धांत पर काम करता है, तो ये भी नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर काम करता है। तो सूर्य से उत्पन्न ऊर्जा का स्रोत क्या है, नाभिकीय संलयन। और हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये भी नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर ही कार्य करता है। घरों में विद्युत धारा कितने वोल्ट पर दी जाती है, तो घरों में जो विद्युत धारा है 220 वोल्ट पर दी जाती है। घरों में विद्युत धारा कितने वोल्ट पर दी जाती है, तो 220 वोल्ट। अगला है मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो ये वास्तविक एवं उल्टा होता है। तो मानव रेटिना पूछा है मानव का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो रेटिना पर बनता है। और ये होता कैसा है, तो ये वास्तविक और उल्टा होता है, ये भी याद रखेंगे। बिजली बल्ब में क्या भरा जाता है, तो बिजली बल्ब में आर्गन गैस भरी जाती है। आर्गन गैस कहाँ भरी जाती है, बिजली बल्ब में आर्गन गैस भरी होती है। बिजली बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किसका बना होता है, आपको बताना है। अगला है रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है, तो रक्त में लाल रंग जो है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन के कारण जो है रक्त का रंग लाल होता है। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, तो ये ऊर्जा का मात्रक हो जाएगा। इसी तरह से वायु दाब किस यंत्र की सहायता से मापा जाता है, तो बैरोमीटर की सहायता से नापा जाता है। वायु दाब जो है बैरोमीटर की सहायता से मापा जाता है। मानव शरीर में पसलियाँ कितने जोड़ी होती हैं, तो मानव शरीर में जो पसलियाँ हैं वो 12 जोड़ी होती हैं। कुल मिलाकर 24 पसलियाँ होती हैं। तो मानव शरीर में कितने जोड़ी पसलियाँ होती हैं, 12 जोड़ी पसलियाँ होती हैं। ओजोन परत के नष्ट होने का मुख्य कारण क्या है, तो ओजोन परत जो है, ओजोन परत सबसे पहले पाई कहाँ जाती है, तो ये पाई जाती है समताप मंडल में। और समताप मंडल में पाई जाती है। तो इस ओजोन के परत होने का मुख्य कारण क्या है, तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, फ्रियॉन गैस है जिसको बोलते हैं। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण क्या होता है कि ओजोन परत नष्ट हो रही है। अगला है एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क का नाम क्या है,
तो एल्युमिनियम के जो प्रमुख अयस्क है उसका नाम बॉक्साइट है। तो बॉक्साइट जो है किसका अयस्क है, तो ये एल्युमिनियम का अयस्क है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है, तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डायोप्टर जो है ये लेंस की क्षमता का एसआई यूनिट है। अगला है गैल्वेनीकृत लोहे पर किसका लेप किया जाता है, या ऐसे पूछ लें कि लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर किसका लेप किया जाता है, तो जिंक का लेप किया जाता है, जिंक का लेप किया जाता है। तो गैल्वेनीकृत लोहे पर किसका लेप किया जाता है, तो जिंक का किया जाता है। अगला है पास्कल किसका मात्रक है, तो पास्कल जो है ये दाब का मात्रक है। पास्कल किसका मात्रक है, तो दाब का मात्रक है। सूर्य की उष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है, तो सूर्य पर उष्मा जो है विकिरण, सूर्य से पृथ्वी पर उष्मा जो है विकिरण के माध्यम से पहुंचती है, विकिरण के माध्यम से सूर्य की उष्मा पृथ्वी पर पहुंचती है। मुख से निकली लार किसका पाचन करती है, तो मुख से जो लार निकलती है वो स्टार्च के पाचन में सहायता करती है। तो मुख से निकली लार किसका पाचन करती है, तो ये स्टार्च के पाचन में सहयोग करती है। इसी तरह से ताप का अगर एसआई मात्रा पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, तो ये केल्विन होगा। ताप का एसआई मात्रा क्या होगा, केल्विन हो जाएगा। इसी तरह से रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो रॉकेट जो है न्यूटन का तृतीय नियम पर आधारित है। न्यूटन का तृतीय नियम क्या है, तो ये क्रिया प्रतिक्रिया का नाम, क्रिया प्रतिक्रिया क्या नियम है। तो रॉकेट उसी सिद्धांत पर कार्य करता है कि जो क्रिया प्रतिक्रिया नियम पर कार्य करता है, मतलब न्यूटन के तृतीय नियम पर कार्य करता है। तो ये रहे टॉप 50 आज के वन लाइनर साइंस के, और ये रहा क्वेश्चन ऑफ द डे। आपको इसको कमेंट बॉक्स में इसका इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको इसका जवाब देना है। रक्त दाब मापने वाले यंत्र का नाम क्या है, रक्त दाब को मापने वाले यंत्र का नाम क्या है, तो स्फिग्नोमैनोमीटर, थर्मामीटर, हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर। इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे। एक और क्वेश्चन है, इसका भी जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। वायुदाब मापने वाले यंत्र का नाम बताना है। वायुदाब किस यंत्र से मापा जाता है, वायुदाब किस यंत्र से मापा जाता है। तो इसका जवाब भी आप कहाँ देंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।